नमस्कार दोस्तों। ये जो घटना है मेरे भाई, वो राजस्थान के एक छोटे से गांव का है। उस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में कुल 4 लोग रहते हैं। एक विनोद नाम का लड़का रहता है। वहीं उसकी एक पत्नी रहती है जिसका नाम निशु रहता है। और निशु के सास ससुर रहते हैं। मेरे भाई विनोद काम करता है छोटा मोटा मार्केट में। और जो उसके ससुर है वो भैंस चराते हैं। 8-10 भैंस रखते हैं मेरे दोस्त। और सुबह और शाम को भैंस का दूध निकालते हैं और मार्केट ले जाकर बेचते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, उसके ससुर के साथ ऐसा एक बार घटना घटता है जो वो कभी सोचा नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। दोस्तों, क्या होता है कि जो विनोद रहता है वो दिन में काम करने चला जाता है। और जो विनोद के पापा रहते हैं वो भैंस चराने चले जाते हैं। मेरे दोस्त, इन लोगों का पैसा यही था, विनोद का काम करने का था। और विनोद के पापा का काम था भैंस चराना और दूध निकालना और मार्केट ले जाकर दूध को बेचना। लेकिन मेरे दोस्त बहुत खुश रहा करते थे क्योंकि पैसा भी आता था दूध से भी और विनोद कमाता था उससे भी। लेकिन मेरे दोस्त, एक बार क्या होता है ना कि विनोद के पापा चले जाते हैं मार्केट किसी काम के लिए। और घर पे उसकी पत्नी रहती है और मम्मी रहती है। लेकिन मेरे भाई, विनोद की पत्नी के साथ ऐसा घटना घट जाता है वो कभी सोचा नहीं था। विनोद की पत्नी छत पर जाती है मेरे भाई कपड़ा पसारने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, जब वो नीचे आती है तो सीढ़ी पर से फिसल जाती है। जैसे वो फिसलती है तो सर में चोट लग जाता है। और ये नज़ारा देखकर विनोद की मम्मी का होश उड़ गया और विनोद को फोन करी और विनोद को तुरंत घर आने के लिए बोली। और विनोद, मेरे दोस्त, ये खबर सुनकर रोता हुआ घर आया। घर आते हुए देखा कि पत्नी सीढ़ी पर पड़ी है और सर में चोट लग गया है और पूरा ब्लड गिरा है। लेकिन मेरे भाई, वो क्या किया कि अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाया और पीछे उसकी मम्मी बैठी। और विनोद क्या किया मेरे दोस्त कि मार्केट में ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और एक खबर मेरे भाई, जब विनोद के पापा सुने तो वहां से कैसे भी भाग कर आए दौड़ते दौड़ते। जब विनोद के पापा आए वहां पे और पूछने लगे विनोद की मम्मी से कि बताओ ये कैसे हुआ। लेकिन मेरे दोस्त, जो होना था वो तो हो चुका। विनोद की मम्मी बोली कि छत पर गई थी कपड़ा सुखाने के लिए और नीचे आ रही थी तो सीढ़ी पर से पैर फिसल गया और पैर फिसला और सर में चोट लग गया। लेकिन मेरे दोस्त, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहानी तो बहुत खतरनाक मोड़ ले आएगी मेरे भाई। वीडियो में बने रहना, देखना क्या होता है। जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करके उसका दवा कराए मेरे भाई। कुछ दिनों के बाद निशु पूरा अच्छे तरह से ठीक हो गई। लेकिन मेरे दोस्त, बोलते हैं ना कि जो होना रहेगा वो होके रहेगा। एक बार क्या होता है मेरे भाई, विनोद के पापा चले जाते हैं शहर किसी काम के लिए, 2-4-10 दिन के लिए। तो विनोद मेरे भाई भैंस को चराता है और दूध निकालता है और शहर ले जाकर बेचता है। लेकिन मेरे भाई, ये काम विनोद को अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, क्योंकि वो काम अपना जो करता था उसी में उसका मन लगा रहता था। अब क्या करता है मेरे भाई कि विनोद अपने पापा को फोन करता है, बोलता है कि कब तक घर आ रहे हो, मैं भैंस को पूरा छोड़ दूंगा, मैं खिलाऊंगा नहीं, दूध भी नहीं निकालूंगा, मैं अपना काम देखूंगा। विनोद के पापा बोले कि ठीक है, मैं 2 दिन में घर वापस आऊंगा, तब तक 2 दिन तक तुम भैंस को सेवा करना और दूध निकालना और सबके पास ले जाकर दूध बेचना। लेकिन मेरे दोस्त, कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई। कहानी बहुत लंबा चली गई। विनोद के पापा जब घर आए तो विनोद से पूछने लगे कि बताओ तुम कितना क्या पैसा बेचे हो, दूध का क्या हुआ, हिसाब मांगने लगे। और ये बात सुनकर मेरे दोस्त विनोद को गुस्सा आ गया। बोला कि मैं जितना भी बेचा हूँ ये टोटल पैसा है। लेकिन विनोद के पापा बोले कि इतना पैसा नहीं हुआ, इससे ज्यादा हुआ, और बताओ पैसा क्या हुआ। लेकिन मेरे भाई, विनोद ने पैसा अपने पास रख लिया था और पैसा अपने पापा को दिया था। लेकिन विनोद इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया मेरे भाई कि सही सही मैं बोला हूँ कि पैसा जितना है वही इतना है। लेकिन विनोद के पापा नहीं माने, क्योंकि मेरे दोस्त, विनोद के पापा डेली दूध बेचने जाते थे तो उनको मालूम है कि एक दिन का पैसा कितना होगा। लेकिन मेरे भाई, दोनों लोग में झगड़ा हो गया पैसों को लेकर। विनोद अब बोलना बंद कर दिया अपने पापा से। लेकिन मेरे भाई, जब उसके बाद क्या होता है सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। विनोद की जो मम्मी थी विनोद को लेकर अपने मायके चली जाती है। इसलिए मायके लेके जाती है कि वहां पे वो लोग रहेंगे तो झगड़ा करेंगे और दूर दूर रहेंगे तो झगड़ा नहीं करेंगे। इसलिए अपने साथ विनोद को लेके चली गई। लेकिन मेरे भाई, एक बार क्या हुआ कि उसके जो ससुर थे भैंस के साथ गलत संबंध बना रहे थे
और ये बनाते हुए उसकी बीवी ने देख ली, और बीवी ने जैसे देखी मेरे दोस्त, तो डायरेक्ट बोल दी कि पापा जी उसको छोड़िए और मेरे साथ आ जाइए, क्योंकि मेरे दोस्त विनोद भी नहीं रहता था और इसका मन नहीं लगता था। और ये इसकी बीवी डायरेक्ट एक बात बोल दी, और ससुर मेरे दोस्त जैसे ही भैंस को छोड़कर उसके साथ आया, और जब संबंध बनाने लगा मेरे दोस्त, ऐसा ऐसा संबंध बनाया गलत गलत तरीके से कि उसकी बीवी का तड़प तड़प के मौत हो गया। और मेरे भाई जब एक खबर सुना विनोद, तो वहां से रोते हुए भागते हुए कैसे भी करके घर आया। घर आते हुए अपने पापा को पकड़ के मारने लगा। वो इतना मार मार दिया मेरे दोस्त, उसके पापा चल नहीं पा रहे थे, एक जगह पर बैठे रहते थे। फिर मेरे दोस्त विनोद क्या किया कि पुलिस को फोन किया, और पुलिस को फोन करके मेरे दोस्त बुलाया, और पुलिस क्या की कि विनोद के पापा को पकड़ के लेके चल गई। मेरे दोस्त वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।